सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांति संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्यवर उवध्याय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तब पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तब पाद पयोज वंदू। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवर्षी निर्मत सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रमण सागर मुनि महाराज की, तीन कम नौ कोटि महामुनि राजों की, होने वाले पंचकल्याणक महामहोत्सव की, निस्वार्थ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। पिछले सत्र में आपसे चर्चा हुई थी कि व्यक्ति का जीवन तीन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूरा जीवन निकल जाता है, और वो थी रोटी, कपड़ा और मकान। उसके साथ ही कुछ और आपको कर्ज के संबंध में चर्चा की, और जो कर्जदार बनकर आते हैं ऐसे चार पत्रों की भी आपसे चर्चा की थी। कुछ उसमें और रह गया था, आज उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के आगे का विषय आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि उन चार चीज़ों से हर व्यक्ति को रूबरू होना पड़ता है। और वो चार चीज़ें जीवन में कर्ज भी होती हैं, मर्ज भी होता है, फर्ज भी होता है, और अर्ज अर्थात अरदास प्रार्थना भी हुआ करती है। तब जाके हमारा जीवन सुव्यवस्थित हो पाता है, अगर हम इन कर्तव्यों को पूरा करते हैं तो। अन्यथा कर्जा तो हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है, उस कर्जे को चुकाने के लिए ही तो हम इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। माने कितनी मन्नतें मांगी प्रभु के दर पर नहीं, तब जाकर प्रभु ने उसकी उस प्रार्थना को सुना, और जाकर कुछ आज खुशखबरी परिवार को मिली। समय बीता, माँ ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जो बच्चा आया, जिसने जन्म लिया, उसके पूर्व जो 9 माह तक उस माँ ने उस बच्चे की सेवा की, और अपने शरीर को और बच्चे को दोनों को बचा के रखा, कोई चोट नहीं पहुँची। और उसके बाद कई ऐसी परेशानियां भी आईं कि डॉक्टर ने कह दिया कि केस थोड़ा सा बिगड़ गया है, या तो माँ को बचाया जा सकता है या बच्चे को बचाया जा सकता है। परिवार में दुख की लहर उत्पन्न हुई। सोचे अगर बच्चे को बचाते हैं तो माँ जाती है, और माँ को बचाते हैं तो बच्चा चला जाएगा, फिर हमारे परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। माँ जाती है तो बेटे का लालन पालन कौन कर पाएगा। एक माँ पिता तो बन जाती है, पिता की अनुपस्थिति में बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर लेती है, कहीं कपड़े सीते हैं, कहीं कुछ काम कर लेती है, लेकिन एक पिता कभी माँ नहीं बन सकता है। ये माँ के लिए सौभाग्य मिला हुआ, लेकिन पिता को ये सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन भारतीय संस्कृति में उस माँ ने भी पति को परमेश्वर मानते हुए, सारी दुख तकलीफ़ों को झेलते हुए कि मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो, ये माँ ही कहती है। फिर पुरुषार्थ किया जाता है, अंतु गत्वा, जिसके ऊपर प्रभु का हाथ होता है उसको उसकी नियति भी कुछ नहीं होने देती है। ऐसा कई बार अपन जानते हैं, पढ़ते हैं,
और सुनते भी हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। ये उस भक्ति का चमत्कार, उस प्रार्थना का चमत्कार है कि प्रभु भी उस भक्ति की सहायता करते हैं और उसके हर दुख सुख में आशीर्वाद तो मिलता ही है और हम उस दुख से निकल जाते हैं। आज उस बेटे को जब पढ़ा लिखा दिया, बड़ा हो गया, जब दुनिया में आया तो चुकाने ही आया। तो 4 पुत्रों की आपको कहानी दी थी। अब जिन्होंने हमें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, अच्छा इंसान बनाया, रातों की नींद हमारे कारण उन्होंने अपनी खो दी, हमको सूखे में सुलाया, स्वयं गीले में सोए, हमें भूखे नहीं रहने दिया, खुद भूखे रहे, लेकिन आपको आपके मन का भोजन कराते रहे। माँ को बचे ना बचे कभी देखा आखिरी में? एक तो माँ किसी के सामने भोजन करती नहीं, क्योंकि मालूम है कि उसके भोजन की थाली में क्या आने वाला है। लेकिन आपको हमेशा थाली भरी ही दी गई है, आपको हमेशा गरम ही मिला है। लेकिन माँ को कभी गरम मिला नहीं मिला, ठंडा मिला, जैसा ही मिला उसने अपने उदर पूर्ति कर ली। बचा ना बचा, मालूम है कि आखिरी में तो बर्तन पहुँचने आना ही है। ये माँ का त्याग, ये उनकी करुणा दया बच्चों के प्रति होती है, लेकिन उस करुणा दया को आज के बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। और आखिरी में ये सुनने मिल जाए कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अब वो माँ उदास बैठी कमरे में, कुछ बात हुई तो बेटे ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो माँ सहन नहीं कर पाई, कि जिंदगी भर न रूप का ध्यान रखा, न सौंदर्य का ध्यान रखा, आप सबके पालन पोषण में पूरी ज़िंदगी खपा दी, और जब आप स्वयं पैरों पे खड़े हो गए तो कहने में आ गया कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। मैं प्रत्येक भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आपके मन में ये विचार आता है और आप कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, माने तो 9 महीने आपका गर्भ का भार उठाया, आप केवल 1 घंटे के लिए 2 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांध लीजिए, और जो माँ काम करती थी वो 1 घंटे काम करके बता दीजिए, समझ में आ जाएगा कि माँ ने हमारे लिए किया क्या है। आज हम पैरों पे खड़े हो गए तो उनके दिए हुए कार्यों को भूल गए, ये नहीं सोचा कि ये सब सुनने के लिए ही क्या वो जिंदा थे। आखिरी में तो आपको यहाँ से चले ही जाना है। शिक्षा क्योंकि आपकी बड़ी है, नौकरी आपको करना है, पहले से ही आपने दिमाग में भर के रखा हुआ है, तो फिर हम उनका कर्ज कैसे चुकाएंगे? क्योंकि जिसने हमें इस दुनिया में लाए, सुख दिया, घर दिया, पहनने को अच्छे कपड़े दिए, भोजन दिया, सारी सुख सुविधाएं दी, जिस देश में हमने जन्म लिया उस धरती का, जिस कुल में हमने जन्म लिया उस कुल का, और जिस धर्म में हमने जन्म लिया उस धर्म का, और जिन गुरुओं की हमने शरण को प्राप्त किया उन गुरुओं का कितना कर्ज है हमारे ऊपर। मात्र एक ही कारण कि आपका जीवन सुव्यवस्थित रहे। कितने लोगों ने आपको सहयोग प्रदान किया, बदले में आपसे कुछ नहीं चाहा, बस इतना ही चाहा कि प्रेम के 2 मीठे बोल आप बोल दें, साथ में काम करें, सहयोग करें या ना करें वो कर लेंगे, लेकिन प्रेम की भाषा तो बोल सकते हैं, उसमें तो कुछ नहीं जाता हमारा। लेकिन नहीं, हमारा मान, हमारी क्रोध, हमारा लोभ इतना बढ़ चुका होता है कि हम किसी को सुनना तो नहीं चाहते, सुनाना जरूर चाहते, मानना नहीं चाहते लेकिन मनवाना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते लेकिन जो कह रहा है अच्छी बात उसकी भी नहीं सुनना चाहते। तो इस प्रकार का कर्ज लेकर अगर हम दुनिया से जाएंगे तो हम कभी भी अपने जीवन को सुखी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये वो कर्ज हैं। क्योंकि प्रभु ने जो बताया हमने उनकी आज्ञा भी नहीं मानी, गुरुओं को माना लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं मानी। मानते तो सबको हैं लेकिन मानते ही नहीं हैं। क्या कहा? मानते तो सबको हैं पर जो कहा वो नहीं मानते, इसलिए तो हम दुखी रहते हैं। जो इंद्रियों से
दिखाई नहीं देते, ऐसे हमारे बंध, मोक्ष आदि जो पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ आदि, पुण्य पाप मिलाए तो इन्हीं सबको बढ़ाकर जो प्रभु ने देशना दी, उन भगवान की आज्ञा के अनुसार निश्चय करके हमने विश्वास किया, ध्यान किया, तो वो हमारा धर्म ध्यान सार्थक होता है। और कहने अगर कि बताया तो सब कुछ है, शास्त्र में पढ़ भी लिया है, लेकिन दिखता तो कुछ है ही नहीं, ना बंध दिखता है, ना मोक्ष दिखता है, हम कैसे मान लें? तब जाके कहना पड़ता है कि जिन माता पिता के आपने बेटे हैं, जिनका नाम आप बड़े शौक से लिखते हैं, श्रीमान और पिता का नाम लिख देते हैं, फलाने चंद जी का मैं सुपुत्र हूँ, क्या आपने देखा है? नहीं, माँ ने कहा तो विश्वास कर लिया कि ये तेरे पिता हैं, हमने सिर उनके चरणों में रख दिया। तो उसी प्रकार जिनवाणी माता, सच्चे देवशास्त्र गुरु हमको भी कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं, फिर विश्वास क्यों नहीं होता? वहाँ तो विश्वास कर लिया कि माँ ने कहा ये तेरे पिता हैं, हमने सिर उनके चरणों में रख दिया। ऐसे ही तो गुरुओं ने बताया। जिनवाणी माता भी चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि एक बार उन पृष्ठों को पलट के तो देख लो, आपके जीवन का सारा सौंदर्य उसमें छुपा हुआ है, आपके दुखों का हल उस जिनवाणी माँ में है। क्योंकि माँ ही तो है जो हमारे दुखों को दूर करती है। बालक रोता है, वो समझ जाती है भूख से रो रहा है, कि पेट दर्द हो रहा है, कि सर्दी खांसी के कारण हाथ पैर टूट रहे हैं, क्या है उसके अंदर। क्योंकि माँ और बेटे का तार गर्भ से जुड़ा हुआ है, वो पल पल की खबर बेटे की जानती है। लेकिन बेटा न माँ को मान रहा है, न पिता को मान रहा, क्योंकि उसका अभिमान इतना बढ़ गया, क्रोध इतना बढ़ गया, लोभ इतना बढ़ गया, कसाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि मात्र केवल मैं और मैं। इस मैं से हटके आएंगे तभी हम अपने जीवन को समाज के और देश के उत्थान में लगा पाएंगे। गुरु ने जो हमें बताया, लेकिन हमने उनकी नहीं मानी। गुरु ने बताया श्रावक धर्म क्या, अष्टमूल गुण क्या, लेकिन हमने सुन तो लिया, लेकिन उसको कभी जीवन में प्रयोग नहीं किया। जैसा मिला, जब मिला, जैसा खाना खाया और निकल गए, और बाद में शरीर में रोग आ गए, तब फिर हमारे माता पिता चिंतित हुए। तो गलती हमने की, लेकिन हमारी गलती की सजा दूसरे भोगते हैं। उसमें 1.5 माह का जब बालक होता है, प्रथम देव दर्शन करा के जैन बनाया जाता है, पूरे परिवार में खुशियाँ छाई जाती हैं, और समाज में एक व्यक्ति बढ़ गया, समाज बढ़ता है। हमारा सहयोग सबसे मिलकर, सामाजिक प्राणी होते हैं हम, तो सबका सहयोग आवश्यक होता है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आपको बढ़ाने के लिए सारे लोगों का जो सहयोग मिला, उसमें हमने सहयोग तो लिया, लेकिन कभी धन्यवाद भी नहीं दिया कि आपने हमारा अच्छा कार्य किया। धन्यवाद देते तो आपका मान नीचे हो जाता, लेकिन नहीं, ईगो, मान तो ऊपर है, ये हमारा था, हमको मिल गया, आपने क्या किया। फिर आगे बढ़े तो जिन बच्चों का रात्रि में भोजन पान का त्याग होता है, उनका आप बुद्धि कौशल देख लीजिए, और जिनका भोजन पानी न दिन का पता न रात का पता कितने समय तक चल रहा है, उनके विचार स्वयं आप देख लीजिए। परिवार में भी हमारे ऐसे बच्चे हैं, 2 दिन में खाते हैं, 2 रात में खाते हैं, माँ को सुबह से शाम तक केवल चौकी में रहना पड़ता है, जिसको आप किचन कहते हैं। दिन भर किचकिच वहाँ होती रहती है, और जहाँ दिन भर किचकिच हो उसी का नाम तो किचन है। नहीं तो भोजनशाला, पाकशाला समय पे खुलती और समय पे बंद होती है। अगर रात्रि भोजन का त्याग होता तो क्या श्रवण कुमार को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता? कांवर में अंधे माता पिता को बिठाकर
तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। पहुँचते हैं नदी सरोवर के किनारे, रात्रि हो जाती है, समय का ध्यान नहीं रहा। माँ को प्यास लगी, माँ प्यास से व्याकुल हो गई तो पूछा क्या हो रहा? बेटा मुझे प्यास सता रही है। श्रवण कुमार ने कहा मैं अभी पानी का प्रबंध करता हूँ। रात्रि को जाता है, आसपास का सरोवर देखता, समझ में आता कि पानी बहने की आवाज़ आ रही, थोड़ी दूर पर सरोवर होगा। जंगल में जाता, सरोवर के निकट पहुँचता और जैसे ही बर्तन को पानी में डुबाता है, पानी बर्तन में भरता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ आवाज़ भी करता है। और जैसे ही बर्तन में पानी गया, पात्र में पानी गया, आवाज़ आई कि पीछे दूर कहीं कोई एक राजा थे और उन्हें शब्द भेदी बाण चलाने का कौशल प्राप्त था। तो उन्होंने ये सोचा शायद सरोवर में कोई जीव, कोई शेर, कोई हिरण, कोई और दूसरा पशु पानी पीने आया, ये उसी की आवाज़ आ रही। और उनने आवाज़ जहाँ से आ रही थी वहाँ पर उस शब्दभेदी बाण को चला दिया। और जैसे ही बाण चलाया वो जाके सीधे श्रवण कुमार के हृदय को वेध देता है, मुँह से कराह निकल जाती है। उस आवाज़ को सुनते हैं तो महाराज घबरा जाते हैं, हाय मुझसे ये क्या हो गया? आवाज़ तो किसी मनुष्य की आ रही। और जैसे ही वहाँ पास जाकर देखा तो वहाँ पर श्रवण कुमार अचेत पड़े हो रहे थे। धीरे धीरे उनकी चेतना कम हो रही थी। उठाते हैं, गोदी में सर रखते हैं, पूछते हैं कौन है भाई तू? श्रवण कुमार अपना परिचय देते हैं, मैं अंधे माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ, आप ये पानी ले जाइए, मेरी माँ को पानी पिला दीजिए। और उनका प्राणांत हो जाता है। महाराज अपने उसकी हुई कृत्य पर पछतावा करते हैं, लेकिन अब जो हो गया होने को कौन टाल सकता है। जाते हैं, पैरों की आहट से सुनकर माता पिता पहचान जाते हैं कि ये तो मेरे बेटा के पैरों की पदचाप नहीं है, कौन है? पूछते हैं, आवाज़ दो, अपना परिचय दो, आप कौन हैं? महाराज दशरथ उनके मुख से बोल नहीं फूट पड़ते। पास में पहुँचते हैं, माँ ये जल है, आप पी लीजिए। नहीं, जल तो मैं बाद में पीऊँगी, पहले ये बताओ मेरा बेटा कहाँ है और आप यहाँ पर कौन हैं? महाराज दशरथ अपना परिचय देते हैं कि माँ मैं महाराज दशरथ शब्दभेदी बाण चलाता था, शिकार करने के उद्देश्य से जंगल में आया था। सरोवर के पास आवाज़ आई तो लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया और मैंने उस आवाज़ को सुनकर अपना बाण चला दिया। वो बाण आपके बेटे को लगा और बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही माता पिता के दिल से आह निकलती है, श्राप निकलता है कि जैसे हमारे लिए मेरे बेटे का बिछोह हुआ, उसी प्रकार आप भी अपने बेटे के बिछोह में उस दुख को सहन करेंगे। और ऐसा कहकर बगैर पानी पिए ही उन माता पिता ने भी अपना वहाँ देह का विसर्जन कर दिया। कहने का तात्पर्य ये कि छोटा सा अगर एक नियम हमारे जीवन में होता तो क्या श्रवण कुमार को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता? ना प्यास लगी होती है, प्यास लग भी थी, थोड़ा सहन कर लिया होता। अगर त्याग होता जीवन में और रात को हमारे कारण कोई व्यक्ति परेशान हो जाए तो जीवों की हिंसा तो होती ही है, साथ में स्वयं का भी प्राण घात हो जाता है। ऐसा हम इस दृष्टांत से शिक्षा ले सकते हैं और लेना चाहिए। समय से पूर्व आपको पूरा अपना कार्य कर लें, रात्रि तो हमें भगवान की भजन भक्ति को मिली। बेटे ने माँ के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, वो तो अपना कर्ज चुकाकर चला गया, क्योंकि वास्तविक सपूत तो वो ही है जो अंत समय में अपने माता पिता की सेवा कर कर समाधि संलेखना पूर्वक ही उनका देह का विसर्जन करे, तभी इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता हुआ करती है। अन्यथा दुखों का तो हमारे ऊपर कितना बड़ा प्रभाव है कि हम कर्जदार ही बने रहते हैं।
और उस कर्ज को चुकाने चारों गतियों का जो परिभ्रमण है वो हमारा चलता ही रहता है। इससे हम बचें और अपने, क्योंकि कर्जा वाला व्यक्ति न खा सकता है, न समय से सो सकता है और ना ही वह अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। हमेशा उसके लिए उस कर्ज को चुकाने का, फिर चाहे आपने किसी से लोन लिया हो, क्योंकि पिछले सत्र में तो हमने कर्ज की ही बात की थी, किसी से ऋण लिया, लोन लिया, घर मकान शिक्षा आदि के लिए, लेकिन उसके चुकाने की भी चिंता रहती। और चारवाक दर्शन तो कहते ही था कि इतना पियो, इतना पियो, इतना पियो, ऋण लेते रहो और इतना पीते रहो कि गिरते रहो और फिर उठो और फिर ऋण लेकर पीते रहो। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म, दूसरा जन्म मिलेगा ही नहीं आपको। इस मनुष्य भाव को ही मिला है तो इसी में जितना कर सकते हैं विषय भोगों का उतना उपयोग कर लो और आखिरी में इस देह को छोड़ के चल दो। उसके बाद श्रवण कुमार ने अपना कर्ज माता पिता की उस सहयोग को करते हुए कि जिन्होंने कहा था कि हम अंधे माता पिता को कौन तीर्थ यात्रा कराएगा, कौन ले जाएगा, तब श्रवण कुमार ने सपूत बनकर कांवर में बिठाकर अपने माता पिता को यात्रा कराई और उसके साथ साथ माता की सेवा करते करते उनके साथ प्राणों का विछोह हुआ, पूरी सेवा नहीं कर पाए और माता पिता भी पुत्र के विछोह में दुखी होकर प्राणों का विसर्जन किया। इस तरह से एक छोटी सी हमारे नियम न होने से जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घट जाया करती हैं। दोनों प्रकार का कर्ज, माता पिता का, देश का, धर्म का, हमें अपने प्राणों की आहुति देकर भी चुकाया जाता है। इस श्रवण कुमार ने बता दिया। देश की सीमा पर सपूत भी लगे हुए हैं, वो भी अपने प्राणों की आहुति देते रहते हैं ताकि देश के भीतर रहने वाले आप और हम धर्म ध्यान, अपना जीवन सुव्यवस्थित चला सकें, कर सकें। सुबह से जो आप अभिषेक शांति धारा पूजन करते हैं, पुण्य अनुबंधी पुण्य का बंध भी करते हैं, पुण्य के उदय में ही तो होता है सब काम। हर व्यक्ति के जीवन में ये सौभाग्य नहीं मिलता कि सुबह उठ के और प्रभु के मंदिर पहुंचकर अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। ठंडी सबको लगती है, पर जो ठंडी से घबराते नहीं और ठंडी में भी अपना सीना सामने तान के आ जाते हैं, फिर ठंडी भी उनको लगती नहीं। प्रभु के चरणों में आ गए फिर तो केवल भक्ति के अलावा और कुछ वहाँ दिखता नहीं। ये सौभाग्यशाली क्षण हुआ करते हैं जो प्रभु चरणों में पहुंचकर हम अपने हाथ पैर, शरीर, मुख, जिह्वा और आँखों को धन्य कर लेते हैं। कम से कम इन सब के माध्यम से प्रभु हमने आपका गुणगान कर लिया, आपकी उस मुद्रा को देख लिया, उस वीतरागता को देख लिया जिसको देखने से हमें अपने स्वयं का भान हुआ करता है। दायित्व है, जिम्मेदारियां हुआ करती हैं देश, समाज, माता पिता और भगवान के प्रति, राष्ट्र के प्रति। फिर भी हमें अपना ध्यान रखते हुए फर्ज तो निभाना ही पड़ता है। फिर चाहे वो धर्म ध्यान कराएं, चाहे देश की सीमा पर रक्षा करने तैनात हो जाएं, चाहे वो पुलिस वाले हों, भीतर भी देश के देशभक्ति और जन सेवा सूत्र को लेकर चलते हैं और हम सबकी वो सहायता भी करते हैं, सहयोग करते हैं, क्योंकि सामाजिक प्राणी बगैर समाज में रहे, एक दूसरे का सहयोग किए जीवन को नहीं चला सकता। समाज में हैं तो समाज के नियम मानना ही पड़ते हैं। ऐसा हमारा धर्म ध्यान समाज के साथ रहकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर सामूहिक रूप से पुण्य का जब अर्जन करते हैं तब बड़े बड़े कार्य भी सानंद संपन्न हो जाया करते हैं सबके सहयोग के साथ। जैसा कि आपका आने वाला समय उसी सहयोग की अपेक्षा रखते हुए जो महामहोत्सव आप करने जा रहे सबके सहयोग से ही तो संपन्न होगा। सुई से लेकर तलवार तक जीवन में सब आवश्यकताएं पड़ती हैं। उसी प्रकार छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक सभी का सहयोग, बाल वृद्ध सबका हो, उसके साथ हमारा
वह सानंद संपन्न कार्यक्रम हो। गुरुओं का फर्ज उन्होंने समय में हम सबको चेताया। वह कैसा था फर्ज? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि दूसरों के हित के लिए अपने सुख का त्याग करने का नाम ही सच्ची सेवा, सच्चा फर्ज हुआ करता है। आचार्य भगवान जब सदलगा से वैराग्य से ओतप्रोत होकर निकले और किसी सदगुरु की खोज में रहे, तो गुरु तो उनको दक्षिण में भी मिले। आचार्य देशभूषण सागर महाराज जी, आचार्य सन्मति सागर जी और भी बहुत से मुनिराज पूर्व में उनको मिले, पर वहाँ पारिवारिक मिलना होता था, लोगों का आना होता था, तो बोले यहाँ पर हमारा वैराग स्थिर नहीं रह पाएगा, लोग हमारे लिए मोह बढ़ाएंगे। उन्होंने गुरु से आज्ञा ली, राजस्थान पहुँचे। उस वैराग्य के अंकुर मन में जो फूट रहे थे, उसके साथ साथ आचार्य भगवान के पादमूल में जब पहुँचे राजस्थान में, अजमेर नगर में, और बताया कि दक्षिण से आए हैं, ज्ञान की दीक्षा की भावना लेकर आए हैं, तो आचार्य भगवान को देखकर विद्याधर उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में थे, पहुँचे, रहने के लिए कहा गया। और 1 वर्ष में जब उन्होंने अपना पूरा चर्या करके दिखा दी ज्ञान सागर महाराज जी को, तो महाराज प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको मुनि दीक्षा की भावना रख दी। और फिर जब उनका जिन दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, तो भरी गर्मी में भी देवों ने आकर पानी की वर्षा कर दी। ऐसा माहौल वहाँ बना दिया कि वास्तव में देव स्वर्ग से आकर उस कार्य में सहयोग करते हैं, कहना नहीं होता, साक्षात दिखा भी देते हैं। ये धर्म की प्रभावना, धर्म का सबसे बड़ा अतिशय उस समय दिखा जब किसी सच्चे गुरु महाराज ने एक निर्गंथ दीक्षा देकर इस देश और समाज को अपने फर्ज को निभाते हुए हम सबको आचार्य महाराज को दे दिया। आचार्य महाराज ने उनके पादमूल में रहकर और भी ज्ञान का अर्जन किया, चर्या को पाला। और बात तो तब हुई अतिशय युक्त कि जब गुरुदेव ने देख लिया कि मेरी अवस्था अब व्रतों को पालन करने में, रत्नत्रय को पालन करने में क्षीण हो रही है, तो उन्होंने उस आचार्य पद को भी त्याग करने का भाव रखा। अब किसको दें? तो जो सामने हैं उसी को दें। बहुत कुछ मना किया। आचार्य महाराज किसी भी तरह से मुनि विद्यासागर जी को वह पद देना चाहते थे, लेकिन वो उन्होंने पद नहीं लिया। तब आचार्य भगवंत दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना अंतिम, क्योंकि गुरु तो गुरु हुआ करते हैं, जब किसी तरह से नहीं माने तो अंतिम, जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और कहा कि इतना सब कुछ आपको मैंने दिया, इसके बदले आप मुझे क्या देंगे? एक निर्गंथ मुनि अपने गुरु महाराज को क्या दे सकता है? त्याग समर्पण जो भी कहा, मैंने सब कुछ पहले ही आपके चरणों में दे दिया। तो आचार्य महाराज ने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। जब गुरु दक्षिणा की बात आती है तो आचार्य महाराज मौन हो जाते हैं। क्या दे दूं? तो इसके बदले मुझे बस इतना ही कह दो कि मुझे अपने इस कर्तव्य से, इस फर्ज से मुक्त कर दो, निर्विकल्प कर दो। आप इसको अपने कंधों का भार स्वीकार करें, ले लें और मुझे इस पद से भार मुक्त करें। परिकल्पना करिए आप कि जिस गद्दी पर हमारे दादा बैठे हों, पिताजी बैठे हों, हमने हमेशा उनके चरण पादमूल की पूजन की है, आज वही चरण हमको नीचे आने के लिए कह रहे हैं और हमको ऊपर बैठाने के लिए। क्या पिता कभी अपने बच्चे के पैर छुएगा? संभव है? वो बेटा गड़ जाएगा जमीन में कि ऐसा कलयुग अभी नहीं आया कि एक पिता अपने बेटे के पैर छुए। बेटा हमेशा माता पिता के पैर छूता है।
क्योंकि ये संस्कृति भारतीय है और कहीं नहीं मिलती कि माता पिता प्रातःकाल उठकर रघुनाथा और माता पिता गुरु नावहि माथा। भगवान का नमोस्तु, माता पिता गुरुजनों का नमोस्तु प्रातःकाल उठकर ही लिया जाता है। दिन की शुरुआत हमारी ऐसे हुआ करती है। आचार्य भगवान मुनि विद्यासागर जी महाराज उस समय सर नीचे किए बैठ गए, मौन स्वीकृति हुई। आचार्य महाराज दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज ने उन्हें आसन में बिठाया और स्वयं नीचे बैठकर फिर निवेदन करते हैं। अभी तो गुरु महाराज ने भी ये नहीं सोचा था कि इसके आगे भी कुछ और होना है, और जो शिक्षा रह गई थी उसको भी आचार्य ज्ञान सागर महाराज पूरी, जितना कम समय है लेकिन जितना दे सकता हूँ सब कुछ मुनि विद्यासागर जी को दे दिया। और ज्ञान का क्षयोपम आचार्य महाराज का ऐसा कि जो गुरु ने कहा वो हर पल अवधारत करते गए। आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी महाराज दादा गुरु आसन से नीचे उतरे, मुनि विद्यासागर महाराज को उस आसन पर आसीन किया, संस्कार किए, आचार्य पद दिया और नीचे बैठकर जब नमोस्तु निवेदित किया और उसके साथ में कहा, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज साइटिका रोग से ग्रसित थे, शरीर भी क्रश हो रहा था और उनके लिए रत्नत्रय का पालन करने में असुविधा होने लगी। तो उन्होंने जान लिया कि अब हमारा शरीर, हमारा अंतिम समय निकट आने वाला है, इसके पहले ही मैं सब भार से मुक्त हो जाऊं, किसी निर्यापक को ढूंढ लूं जो मेरी समाधि संलेखना को करा दे, मुझे निर्विकल्प करा के इस संसार से पार करा दे। ऐसा दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने भाव रखा और फर्ज को, कर्तव्य को करते हुए उन्होंने मुनि विद्यासागर जी को उस फर्ज के प्रति, उस कर्तव्य के प्रति उचित जानकर और अपना आचार्य पद उनको दिया। और बाद में बोलते हैं, हे भगवान, हे आचार्य महाराज, मेरी काया क्रश हो रही है, मैं रत्नत्रय को पालन करने में असमर्थ हो रहा हूँ, मेरी संलेखना समाधि आपके माध्यम से हो जाए, इतनी कृपा कर दीजिए। गुरुदेव ने सुना, मौन हो गए। उस दिन का सर नीचे हुआ कि आज तक गुरु महाराज ने सिर को नहीं उठाया, हमेशा उनका सिर नीचे रहा, यहाँ तक कि गर्दन आचार्य महाराज की आधी, जिसको कर्व कहते हैं, टेढ़ी हो चुकी है। सीधा करने में परेशानी होती है, हमेशा झुकी रहती है। उस दिन का दिन है कि आज का दिन है। ऐसे निष्प्रयता, इतनी लघुता आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पादमूल में रहकर उन्होंने सीखी, आज भी सिखाते हैं, बताते हैं। क्योंकि सिर उठाओगे नीचे गिर जाओगे, मान में भर जाओगे। उस मान से बचना है तो अपने फर्ज को पूरा करते जाओ, कर्तव्य को पूरा करते जाओ। कितने बार ये उदाहरण दे चुका हूँ, लेकिन जीवन में ये चीज़ सामने जब दिखती है तो इससे बड़ा फर्ज का उदाहरण तो दुनिया में हमें और कुछ नहीं दिखता है। फिर चाहे वो आपका धर्म हो, कर्ज हो या फर्ज हो, सब कुछ आचार्य भगवान ने सारे समाज को, दुनिया को दिया, दिखा दिया, करते भी जा रहे हैं। कभी उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा समाज का, श्रावकों का, प्राणी मात्र का, उनका हित कैसे हो, उनका जीवन सुखी कैसे हो, उनके लिए उन्होंने पूरा बताया। कभी भी कर्तव्य से पीछे नहीं रहे। सब लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि आपकी कृपा से सब कुछ होने वाला है, लेकिन कहते हैं गुरु ने मुझे दिया, मैंने वो आपको दे दिया। कभी भी उन्होंने अपने आप को उसका कर्ता नहीं माना, कर्तव्य बुद्धि कभी नहीं रखी कि ये मैंने किया। चाहे वो बड़े बाबा का जिन मंदिर हो, कुंडलपुर के बड़े बाबा का ऐसा विशाल मंदिर, किसकी हिम्मत थी कि बड़े बाबा को उठाकर और नए मंदिर में उच्च आसन पर विराजमान कराएं।
क्योंकि जिस समय बड़े बाबा भूगर्भ से निकले, कहाँ से आए, गाड़ीवान को जो सपना मिला, देखना नहीं पीछे पलट के, तुम लेके आगे चलो, आपके लिए जहाँ पर विराजमान होना है वहाँ पहुँच जाएंगे भगवान। लेकिन नहीं माना, देख लिया तो प्रभु वहीं रुक गए, बैलगाड़ी वहीं रुकी, वहीं मंदिर में भगवान विराजमान हुए। फिर कैसे विराजमान हुए भगवान को नए मंदिर में विराजमान करना, उच्चासन देना, किसकी हिम्मत थी? लेकिन सारी त्याग तपस्या जीवन का आचार्य भगवान ने बड़े बाबा के चरणों की सेवा करते करते लगा दी। तो बड़े बाबा को भी छोटे बाबा की बात मानकर अपने आसन को बदलना पड़ा और छोटे मंदिर से बड़े मंदिर में पहुंचकर अब बड़े बाबा का वैभव बहुत बड़ा हो गया। और उसके साथ साथ हम सब श्रावकों को बड़े बाबा के दर्शन जो पहले बड़े कठिनाई से मिलते थे, अब बहुत ही सुलभ हो गए। कहीं से भी बैठ के देख लो, गुरुजी ये नहीं कहते कि मैंने किया, वो कहते ये तो सारे श्रावकों का है, उन माताओं का है। न जाने कितने माताओं के मंगलसूत्र लग गए, कितनों के करधनी लग गई, कितनों के भाव लग गए, सबने अपना द्रव्य दिया, सब समाज ने ये कार्य किया। तब जाके मालूम पड़ता है कि समाज की एकता में बल हुआ करता है, और समाज की एकता का बल ही कलौ एकता बलम के सूत्र को सार्थक करता है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 4 लोग मिल जाते हैं तो 40 को क्या 4000 को भी पछाड़ देते हैं। ऐसे ही हम सबकी एकता, हम सबका सहयोग मिलता रहे तो न जीवन में परेशानी आएंगी, न कठिनाई आएंगी भी तो सबके सहयोग से दूर हो जाएंगी। हमारा कर्ज, फर्ज और उसके साथ में आता है मर्ज। मर्ज क्या है? तो मर्ज कहते हैं रोग। जन्म जरा मृत्यु का रोग तो हमारे जीवन में लगा ही हुआ है। और जो हमारे प्रभु हैं वो इन 18 दोषों से रहित हैं, उनके अंदर कोई भी मर्ज नहीं है। बस उनके अंदर तो केवल वीतरागता है, और उस वीतरागता को पाने ही, उस रोग से छूटने के लिए ही हम प्रभु के मंदिर भगवान पूजन भक्ति करने आते हैं, और उनकी मुद्रा को देखकर अपनी आत्मस्वरूप को पाने का प्रयास पुरुषार्थ करते हैं। वह मर्ज जिसको कहा जाता है देह, जिसमें जितने रोम हैं उससे ज़्यादा रोग इसके अंदर विद्यमान है। लेकिन उन रोगों से छूटने का उपाय भी अपने यहाँ पर बताया है कि संयम को अगर ग्रहण करेंगे तो आप उन रोगों से बचे रहेंगे। क्योंकि एक बार भोजन करे वो योगी कहलाता है, 2 बार भोजन करे भोगी कहलाता है, और जो बार बार भोजन करे वो रोगी कहलाता है। हम रोग अपने द्वारा आमंत्रण ना करें, बस थोड़ा सा संयम की लगाम लगाएं, क्योंकि उतने विशालकाय हाथी को भी अंकुश के माध्यम से बस में कर लेता महावत। कितना बड़ा ही घोड़ा क्यों ना हो, कितना ही दौड़ लगाने वाला हो, लेकिन उसके ऊपर लगाम लगा दी जाती है तो वो भी वश में हो जाता है। उसी प्रकार से हमारी यह जिह्वा इंद्रिय है, पंच इंद्रिय के विषय भोग हैं, मन भागता रहता है। इन सब को लगाम लगाने के लिए मात्र एक संयम की लगाम लग जाए, और वो संयम हर समय हमारी रक्षा करता है। ऐसे संयम की लगाम के साथ हम उस मर्ज को भी ठीक कर सकते हैं। आचार्यों ने हमें अनशन, अवमोदर आदि जो उपवास आदि दिए, कम भूख से कम खाना, ये भी बताया। उसके माध्यम से कई रोगों का उपशमन होते देखा गया है, छूट जाते हैं रोगों से व्यक्ति। जबलपुर की घटना, आचार्य महाराज जब दयोदय तिलवारा में थे, एक माता आई, उस माँ को कैंसर हो गया ये डॉक्टर ने कहा, और वो कीमो कराने जा रही थीं। तो बोले गुरुजी का आशीर्वाद तो ले लें। और गुरुजी का आशीर्वाद लेने जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर एक तो पहुँचना ही मुश्किल होता है गुरुजी के पास, और जैसे तैसे पहुँचे तो गुरु महाराज ने एक ही बात कह दी कि आपको रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का त्याग करना है। अभी केवल रात्रि के 4 प्रकार के आहारों का त्याग की बात हुई, वो पहले कभी किए नहीं थी कोई भी त्याग। तो घबरा जाती है कि महाराज जी
रात में तो दवाई लेना पड़ती है, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, सांत्वना दी और कहा कुछ नहीं होगा, आप करके तो देखो। 1 महीने बाद पुनः वो महिला आई, माता आई, बोले रोग में हमारे लिए कुछ अच्छा लग रहा है, अब दवाइयाँ भी हमारी कम हो गई। और 6 महीने के बाद ऐसा भी प्रसंग आया कि बगैर कीमो कराए वो माता आज भी स्वस्थ हो गई। कैंसर रोग उसका बहुत कुछ उपशमन हो गया था। ऐसा उस त्याग की महिमा के साथ जीवन में कुछ एक नियम, उस संयम का हमारे जीवन में प्रादुर्भाव हो तो भी हम बहुत से उन रोगों से बच जाएंगे। और अंत में आता है अर्ज, अरदास, प्रार्थना। जब प्रभु की पूजन भक्ति आप करते हैं, अर्चना करते हैं, क्योंकि दुनिया में जितना भी लगभग 750-800 करोड़ व्यक्ति जो भी हैं, कोई ना कोई व्यक्ति उस प्रार्थना से जुड़ा हुआ है। सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन उसके बाद जो आंतरिक बल हमें उस भक्ति से प्राप्त हुआ करता है, उसमें सारे दुखों से छूटने का उपाय के साथ साथ संसार सागर से पार होने तक का उपाय उसमें हमें मिल जाया करता है। ऐसा श्रीमती माता ने भी किया था। जब घर में बच्चे रोग से ग्रसित हो रहे और बच्चे रहे नहीं, मरण हो गया, तो माता पिता घबरा गए। तो माता श्रीमती प्रतिदिन भगवान की पूजन भक्ति तो करती थीं, स्वाध्याय आदि करती थीं। फिर पास में ही एक दूसरा गांव था, उसका नाम था अक्कीवाट, और वहाँ पर पूर्व में ही विद्यासागर मुनि महाराज की एक वहाँ समाधि है। बहुत उत्कृष्ट तप के साधक तपस्वी महाराज, रिद्धिधारी मुनिराज, उनकी समाधि पर वो जाया करती थीं हर 15 दिन, अष्टमी चतुर्दशी आदि में, और वहाँ पर महाराज की खूब भोजन भक्ति करके आती थीं। और उन्हीं का वह प्रसाद था, उनका आशीर्वाद था कि मुनि विद्याधर उनके लिए प्राप्त हुए थे। और ब्रह्मचारी विद्याधर के साथ जब उन्होंने उन्हीं के नाम के साथ उनका नामकरण किया था कि इस स्थान से ही हमारे लिए इस बालक की प्राप्ति हुई, अर्थात ब्रह्मचारी विद्याधर जी की। तो नाम क्या रखें? तो मुनि विद्यासागर जी की समाधि पर जाने के कारण उन्होंने उनका नामकरण उन्हीं के नाम पे किया, ब्रह्मचारी विद्याधर। और ये भी एक नियोगी है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को तो पता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने मुनि दीक्षा ब्रह्मचारी विद्याधर को दी तो उनका नामकरण किया गया मुनि विद्यासागर जी महाराज। और उसके बाद आचार्य भगवंत हम सबके आराध्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज इसी तालबेट नगरी से होते निकले तो बुंदेलखंड की धरा पर उन्हीं के कदम फिर बाहर नहीं निकले। और इसी बुंदेलखंड को उन्होंने चमन बना दिया। जहाँ भी खोदा वहाँ पर हीरे ही उनको मिले। दुकान उनकी खूब अच्छी चली। फिर तो उन्होंने कहीं जाने का मन भी नहीं किया। गए भी दूसरे प्रांतों में 1-2 चतुर्मास किए, वापस पुनः बुंदेलखंड में बड़े बाबा की सेवा करने आए और हम सबको उस मार्ग पर लगा दिया जहाँ हम संसार में परिभ्रमण करते रहते, लेकिन उससे छूटने का उपाय भी बताया और हमको मार्ग भी बताया। और उसके साथ साथ स्वयं तो चले, दूसरों को चलाया और हम सबके आराध्य बनकर हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि को देने वाले, पापों से छुड़ाने वाले, उस सन्मार्ग बताकर उस राह पर चलाने वाले ऐसे आचार्य भगवंत जयवंत हों, निरोगी हों। इस मंगल भाव के साथ संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की